LVDS इनपुट से ही शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपके 12 वोल्ट इनपुट होते हैं इस जगह पर, और यहाँ पर आपका LVDS सिलेक्ट ऑप्शन के लिए पिन दिया हुआ है, और ये वाली पिन 21 नंबर, अगर जो आप फर्स्ट पिन से काउंट कर रहे हैं तो 21 नंबर की पिन होगी। और ये सारे सिग्नल लाइंस हैं, ये इसमें RX0 माइनस और प्लस की शुरुआत होती है 5 नंबर से, 5 और 6। फिर बाद में ये दो सिग्नल्स जो हैं वो RX1 माइनस और प्लस के हैं। इस तरह से ये टोटल जो वायरिंग होगी 5 से लेके 18 तक होगी, जो कि सिग्नल वायर्स हैं, RX सिग्नल्स। और यहाँ पर SCL और SDA सोनी के मदरबोर्ड्स में कनेक्टेड रहती है। ये पैनल आईडी के लिए होती है। अगर जो ये पैनल से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, अगर जो मान लीजिए आप कोई और कंपनी की पैनल सोनी के टीवी में डालते हैं, तो उसके लिए ये ऑप्शन, ये दो पिन्स दी हुई है जो कि इस आईसी के साथ कनेक्टेड रहती है, इस आईसी के साथ, जो कि डेटा एंड क्लॉक पिन यहाँ पर कनेक्टेड होती है 2 और 3 नंबर LVDS के इनपुट पिन से। यहाँ से आपके दोनों पिन से ये कनेक्शन आएगा इस आईसी पर, जो कि ये पैनल डिटेक्ट आईडी है, फॉर्म रहती है। और इसे ठीक करने का तरीका मैं पहले आपको वीडियो में दे चुका हूँ, सो आप मेरा वो वीडियो रेफर कर लेना जब आपको कोई और पैनल फिट करनी हो सोनी के LCD टीवी में। अब हम देख लेते हैं डबल इमेज की प्रॉब्लम दिखती कैसी है। सो आप यहाँ देख सकते हैं कि ये डबल इमेज की प्रॉब्लम है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये दो पिक्चर्स दिख रही है, यहाँ पे 2 पिक्चर्स दिख रही है, और कुछ इस टाइप की भी होती है जिसमें स्क्रीन बर्न होती है। तो अब हम देख लेते हैं गेट लाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम्स। यहाँ पर मैं आपको LVDS सिलेक्ट जो पिन है 21 नंबर की पिन, उसके बारे में भी बता देता हूँ। ये मैपिंग से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसको दूर करने के लिए ये पिन का यूज होता है, जिसमें हम या तो 3.3 या ग्राउंड करके इसको ठीक कर सकते हैं। जो भी इस पिन पे वोल्टेज हो उसके अपोजिट हमें देना है इस पिन पर। अब हम देख लेते हैं कि ये जो अलग अलग पैनल वोल्टेजेस बनते हैं सोर्स पीसीबी पे, उसमें से सबसे पहला वोल्टेज जो बनता है वो VDD, किसी पैनल में VCC लिखा होगा। ये टेस्ट पॉइंट 3.3 वोल्ट का है। सो आपको यहाँ पर चेक करना होगा। नो पिक्चर से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स रहती है वो आपको इस वोल्टेज से भी रिलेटेड हो सकता है। यहाँ पर सेकेंड वोल्टेज जो बनता है पैनल वोल्टेज में से, तो वो है AVDD, जो कि इस डायोड से आउट होने के बाद यहाँ पर आप टेस्ट पॉइंट पे मेजर कर सकते हैं, जो कि 16 वोल्ट के बराबर होगा। ये इसकी भी प्रॉब्लम से आपको पिक्चर देखने नहीं मिलेगी स्क्रीन पर। और HVDD जो कि इम्पोर्टेंट सप्लाई है, अगर जो ये भी मिसिंग हो, सभी सप्लाई आ रही है और ये मिसिंग हो, तो भी आपको नो पिक्चर का सिम्टम देखने मिलेगा। यहाँ पर ये टेस्ट पॉइंट भी ऑन टेस्ट पॉइंट है, 27 वोल्ट के आपको यहाँ टेस्ट पॉइंट्स दिया हुआ है, इस पे चेक करना होगा। ये वोल्टेज मिसिंग हुआ तो आपकी जो प्रॉब्लम्स रहेगी वो स्लो मोशन की रहेगी। और यहाँ पर जो टेस्ट पॉइंट है वो V ऑफ का है। ये V ऑफ की जो प्रॉब्लम रहेगी वो व्हाइट घोस्ट या स्नोई पिक्चर दिखेगी। स्नो में किस तरह की पिक्चर होती है वैसा आपको रास्टर दिखेगा, जिसमें पिक्चर धुंधली दिखेगी व्हाइट घोस्ट टाइप में। और नई पैनल्स में नॉर्मली ये वर्टिकल लाइंस में आपको प्रॉब्लम दिखेगी, जो सिग्नल के साथ वर्टिकल लाइंस मूव करेगी, और ब्लू एंड व्हाइट बैकग्राउंड वर्टिकल लाइंस दिखेगी आपको। सो मैंने आपको बता दिया पैनल के वोल्टेजेस और उनके अलग अलग प्रॉब्लम्स जो आते हैं। अब हम देख लेते हैं दूसरी चीजें, जिसमें हम देखेंगे कि पैनल के रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है उसे कैसे दूर करेंगे। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ इसी वीडियो में, जिसमें आप ये दो डायोड्स देख सकते हैं आईसी फॉर्मेट में, जो कि D11 और D12 लोकेशन नंबर पे है। ये डायोड एक्चुअली LVDS सिग्नल के प्रोटेक्शन के लिए दिया गया है। सो कभी कभी इन डायोड्स की प्रॉब्लम की वजह से भी नो पिक्चर की सिम्टम्स आपको देखने मिलती है जब ये डायोड शॉर्ट होते हैं। चेक करने के लिए ये सारे कनेक्टेड है इस डायोड के साथ, ये सिग्नल्स 5 नंबर से। सो आपको पहले देखना है LV0 नेगेटिव, जो कि 5 नंबर का सिग्नल है। सो 5 नंबर से ग्राउंड मेजर करेंगे। अगर जो ग्राउंड से कंटिन्यूटी बताता है तो आपको पता चलेगा कि इसमें डायोड खराब है, फॉल्टी है। सो जो पर्टिकुलर डायोड शॉर्ट होंगे
आपको ये रिमूव करके आपको चेक करना होगा सॉर्टिंग दूर होती है कि नहीं। सो इससे भी प्रॉब्लम्स होती है नो पिक्चर की। सो कभी आपको ये देखने मिले तो आपको ये डायोड भी चेक करना है। अब हम डबल इमेज पे आ जाते हैं। डबल इमेज के लिए आपको जो ट्रैक्स देखने मिलेगी वो यहाँ पर है। राइट साइड की गेट लाइंस आपको यहाँ देखने मिलेगी। B2 और CKV2 सिग्नल्स देखने मिलेंगे यहाँ पर, और लेफ्ट साइड में CKV1 और CKVB1 सिग्नल्स आपको गेट लाइंस यहाँ पर देखने मिलेंगे। इसे कट कैसे करना है मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसे जूम करके बताया। ये राइट साइड की जो कॉफ है, कॉफ की जो एंड पॉइंट है जहां पर टेस्ट पॉइंट दिए हुए पीसीबी के ऊपर, पीसीबी की ये जो पॉइंट्स दिए हैं टेस्ट पॉइंट्स हैं, आपको कटिंग यहां से करनी होगी जहां जहां मैंने मार्क किया हुआ है। अभी मान लीजिए कि आपने कट कर लिया ट्रैक, लेकिन वर्टिकल बार्स दिख रहे हैं, तो आपको ये दोनों ट्रैक्स कट तो रहने देनी है, साथ में ये दोनों ट्रैक्स को आपको यहाँ से जोड़ लेना है और इसको ग्राउंड के साथ जोड़ लेना है, जैसे कि मैंने आपको इस पिक्चर में बताया कि आप कैसे करोगे इसे ग्राउंड। सो आपको ये दोनों जो ट्रैक्स है इसको आपस में जोड़ लेना है और इसे ग्राउंड के साथ मिला लेना है। और इससे भी प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप इन दोनों ट्रैक्स को वी ऑफ के साथ भी कनेक्ट करके देख सकते हैं। आप ग्राउंड के साथ पहले चेक कर लीजिए और फिर बाद में आप वी ऑफ के साथ देख लो। इसी तरह से दूसरी साइड में जो बीमारी होती है वो आपको यहाँ पर देखने मिलेगी। ये मैंने आपको टेस्ट पॉइंट्स जितने भी हैं उसके बारे में बता दिया है। इसमें से इम्पोर्टेंट जो दो टेस्ट पॉइंट्स है वो CKV1 है और CKVB1। ये दोनों जो ट्रैक्स आपको कट करनी होगी यहाँ से, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये डबल साइड आपको पीसीबी का पॉइंट है जो कि लेवल शिफ्टर आईसी में जो डीसी टू डीसी आईसी से ही आउटपुट हो रहा है उसमें जा रहा है। सो आप अगर जो यहाँ से कट करोगे तो ये कनेक्टेड ही रहेगा आईसी के साथ। सो आपको कटिंग यहाँ से करनी होगी। काट लेने के बाद आपको ये दोनों ट्रैक्स आपस में जोड़ लेना है अगर जो वर्टिकल स्ट्रिप्स दिख रही है। सो वर्टिकल स्ट्रिप्स दिखने पर ही आपको ये दोनों ट्रैक्स को जोड़कर ग्राउंड करना है, या तो वी ऑफ के साथ आप कनेक्ट कर सकते हैं। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों सिग्नल्स जो है आपको रिमूव करना है, तो इसे ग्राउंड करना है या वी ऑफ के साथ कनेक्ट करना है। सो आपने देख लिया दोस्तों ये किस तरह से सर्किट में काम करते हैं। डबल इमेज की प्रॉब्लम्स और अलग अलग प्रॉब्लम्स जो आपको दिखती है वो सारी प्रॉब्लम्स कैसे दूर होगी। सो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक मेरे वीडियो पर पहुँचाइए, शेयर कीजिए इसे। शेयर ऑप्शन दिया गया है वीडियो के नीचे। शुक्रिया दोस्तों, थैंक्स अ लॉट, बाय।